हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लव इज़ अ कर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी वेंग को अपने साथ मॉल लेकर गया था ताकि वेंग अपने लिए न्यू क्लोथ्स परचेज कर सके। पर तभी उस मॉल में एक पर्सन वांग जी पर फायर कर देता है। किसी तरह से वांग जी खुद को और वेंग को बचाता है। इधर वांग जी का बॉडीगार्ड सियान भी मॉल पहुंच चुका था। वांग जी ने वेंग से वादा किया था कि वो सही सलामत उसके पास वापस आएगा, क्योंकि वो वेंग की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए वो वेंग से खुद को अलग कर लेता है। वेंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, इसीलिए वो पर्सन वांग जी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान पा रहा था। पर वो ढूंढ रहा था इधर उधर उसे। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। अगर वो वेंग के साथ रहता है तो वेंग के ऊपर खतरा आ सकता है और हो सकता है कि वो पर्सन किसी आदमी को भी गोली मार दे। पर अगले पल में जो होने वाला था वो वांग जी को पता ही नहीं था। अचानक से उसे वेंग की चीख सुनाई देती है। वांग जी का तो दिल ही बैठ गया था। तभी वो पर्सन चिल्लाता है, लान वांग जी, मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। अगर तुम अब बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे इस लवर को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वेंग बुरी तरह से घबरा गया था। उसके साथ ही पहली बार हो रहा था अपने इतना नज़दीक गन को देखना। इससे पहले उसने ये सब सिर्फ मूवीज़ में होते हुए देखा था। वो खुद को उस पर्सन से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी वो पर्सन अपनी गन को वेंग की पीठ पर सटाते हुए कहता है, ज़्यादा कोशिश मत करो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वांग जी जिस जगह पर छुपा हुआ था वो वहाँ से बाहर निकल आता है और उस पर्सन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि ये मेरा लवर है, तुम मुझे डराओगे? लेकिन शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। किसने तुमको कहा कि मेरा ये लवर है? वांग जी की ये बातें सुनकर वेंग को एक झटका सा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी उस पर्सन से कहता है, ठीक है, तुम्हें इसे मारना है ना तो मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेंग शॉक्ड था ये सब सुनकर। थोड़ी देर पहले और एक दिन पहले तो वांग जी उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, इतना ज़्यादा उसके करीब था, इतनी केयर कर रहा था, और इस पल में वो ऐसा कह रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, वांग जी तुम। तभी वांग जी कहता है, वेंग, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम कितने भोले हो वेंग, तुम्हें तो फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। वांग जी की ये बातें सुनकर वेंग का दिल टूट जाता है। वो पर्सन कहता है, लान वांग जी, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? वांग जी का दिल ही जानता था कि वो ये सारी बातें कैसे कह रहा है। उसे वेंग को देख कर रोना आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर ये बात फैल गई कि लान वांग जी वेंग से प्यार करता है तो फिर वेंग कभी सेफ नहीं रह पाएगा। सियान, जो कि वांग जी को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, फाइनली वो वांग जी को ढूंढ ही लेता है। पर तभी उसके कदम अचानक से रुक जाते हैं सामने का हाल देखकर। वो उस पर्सन को वेंग पर गन रखे हुए देख लेता है और साथ ही थोड़ी दूर पर वांग जी भी खड़ा था। वेंग रोते हुए कहता है, लान वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या वो सब हमारे बीच में? तभी वांग जी चिल्लाता है, वेंग चुप रहो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुमको मेरी किस बात से लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेंग से क्या कहे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी। अभी अभी तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, उसका प्यार उसे मिला था जिसे वो इतने साल से ढूंढ रहा था, और अभी अभी ये सब होना था। पर वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और हार्टलेस पर्सन की तरह कहता है, वेंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम कहाँ से मेरे मैच के हो? ना तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ है। वो अब तो जो पर्सन वेंग पर गन रखे हुए था उसे भी यकीन होने लगता है कि वांग जी सच कह रहा है। वो तभी वेंग को साइड में धक्का देता है और गन लेकर सीधा वांग जी की तरफ दौड़ता है। वेंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। तभी सियान उस पर्सन पर फायर कर देता है, पर वो गोली उसके हाथ पर लगती है, जिससे गन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है।
सियान जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वांग जी की तो मानो धड़कन से रुक गई थी। उसे अपनी कोई परवाह थी ही नहीं। वो जल्दी से वेंग के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, पर वेंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है, लान वांग जी, मुझसे दूर रहो तुम। ये सुनकर वांग जी चौंक जाता है और कहता है, वेंग तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो देखता है कि वेंग रो रहा होता है। वांग जी वेंग को अपने गले से लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर वेंग उससे कहता है, लान वांग जी, अब तुम्हें ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आ चुका है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि मैं किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सकता हूँ, किसी को मैं अपना कह सकता हूँ, किसी के साथ मैं अपनी लाइफ बिताने के बारे में सोच सकता हूँ, पर तुमने मेरे उस भरोसे को तोड़ दिया। वांग जी की आंखें भर आई थी। वो ज़बरदस्ती वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने का। वेंग भी बहुत तकलीफ़ में था, पर वो इस समय वांग जी की कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं था। वेंग कहता है, लान वांग जी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तुमको जो करना था मेरे साथ वो तो तुम कर ही चुके हो ना। अब तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो ले लिया है तुमने मेरा। मुझे लगा था कि इस दुनिया में कोई इंसान है जो सिर्फ मेरा है, पर नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। बचपन में ही मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए और अब एक उम्मीद जगी थी और वो भी तुमने तार कर दी। सियान ये सब देख रहा था, पर वो अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता था। वांग जी रोते रोते कहता है, प्लीज़ वेंग, ऐसा मत बोलो, मेरी बात को सुनो तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे तभी वेंग वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, लान वांग जी, आज के बाद मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहना, और हाँ, ये प्यार शब्द का नाम मत लेना। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ मुझे एक मौका दो ना, कि मैं तुम्हें अपनी बात तो कह सकूं। लेकिन वेंग उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो कहता है, ठीक है वेंग, कम से कम तुम मुझे अपने घर तक तो छोड़ने दो। वेंग तैयार नहीं हो रहा था, पर वो किसी तरह से मान जाता है। सियान कहता है, बॉस, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, आप इंटरोगेशन रूम में आ जाइएगा। ये कहकर सियान वहाँ से चला जाता है। वेंग की नज़र वांग जी के हाथ पर जाती है, जिससे खून बह रहा होता है। उससे ये देखा नहीं जाता, उसका दिल रो रहा था वांग जी को तकलीफ़ में देखकर। वो कहता है, वांग जी, अपने हाथ को देखो, खून बह रहा है। पर वांग जी तो वेंग की ओर ही देखे जा रहा था। वेंग से रहा नहीं जाता और वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर वांग जी के हाथ पर बांध देता है और कहता है, ये मत सोचना वांग जी कि मेरा दिल पिघल गया है तुम्हारे लिए। वांग जी, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। वो तो मुझे खून देखकर बहुत अजीब सा फील होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पर ये बांधा है। वांग जी जानता था कि इस समय चाहे वो जितना भी वेंग को समझाने की कोशिश करे, पर वेंग उसकी एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि इस समय कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। वेंग कार में बैठा था, पर वो एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता है। उसे रोना आ रहा था कि कैसे उसने वांग जी पर भरोसा कर लिया और उसे अपने इतना नज़दीक आने दिया। कुछ टाइम बाद वेंग अपने घर पहुंच जाता है, पर बिना वांग जी की तरफ देखे वो कार से उतर जाता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी जल्दी से कार से उतर कर वेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेंग प्लीज़ मुझे पूरी बात समझाने का मौका दो ना। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। ये सुनकर वेंग वांग जी के थोड़ा नज़दीक जाता है और कहता है, लान वांग जी, इंसान मुंह से झूठ बोल सकता है, पर उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। उस समय तुमने जो भी मुझसे शब्द कहे ना, तुम्हारी आंखों में वो चीज़ मुझे महसूस हो रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी बहुत तकलीफ़ में था, उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ यानली और जियांगचा आ जाते हैं। उन्हें देखते ही वेंग वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है।
यान ली जैसे ही वेइंग को देखती है वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, आशियान ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है, इनमें इतनी धूल मिट्टी कैसे लगी, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, तुम कहीं गिरे थे क्या। तभी वो देखती है कि वांगजी के हाथ से खून बह रहा था, पर उस पर एक रुमाल बंधा हुआ था और वो रुमाल वेइंग का था। यानली घबरा जाती है और कहती है, मिस्टर लान वांगजी, आप दोनों के साथ क्या हुआ है। आचंग ने हमें बताया था कि आशियान कल रात आपके घर पर रुका था क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रखी थी, पर आप दोनों की हालत देखकर तो लग रहा है कि बात कुछ और ही है। तभी वेइंग कहता है, शिजे आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना थोड़ा सा बस ऐसे ही मेरे कपड़ों में मिट्टी लग गई थी एक जगह पर। जियांगचा कहता है, मिस्टर लान वांगजी क्या आप दोनों। तभी वांगजी कहता है, सॉरी मिस यानली, मुझे अभी अपने घर वापस जाना होगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं आप सबसे बाद में आकर मिलूँगा। उसकी आंखें नम थीं, वो नहीं चाहता था कि यानली और जियांगचा को कुछ भी पता चले या कोई उससे कोई सवाल जवाब करे। वांगजी तुरंत पीछे मुड़ता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। वेइंग को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसने वांगजी के साथ ऐसे ट्रीट किया था, पर दिल तो उसका भी टूटा था ना। वांगजी ने कैसे उस पर्सन के सामने बोल दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। वो बहुत तकलीफ़ में था, पर पहली बार नहीं, शायद ये दूसरी बार था जब वेइंग का दिल इतना बुरी तरह से टूटा था। यान ली वेइंग से कहती है, आशियान तुम टेंशन मत लो, मैंने और आचंग ने मॉम से बात कर ली है। तभी वेइंग धीरे से कहता है, शिजे पर वो आगे कुछ नहीं कह पाता और रोने लगता है। यानली और जियांगचा दोनों ही घबरा जाते हैं। यानली कहती है, आशियान मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रहे हो, अपनी शिजे को बताओ ना, तुम तो मुझसे हमेशा हर बात बताते थे, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम किसी बात से परेशान हो, बताओ मुझे। पर वेइंग उनसे कुछ नहीं कहता और सीधा भागकर अपने रूम में चला जाता है। यू जी वन वहीं पर खड़ी हुई थी, पर ऐसा लग रहा था मानो वेइंग को होश ही ना हो रह गया हो, उसे कुछ समझ में ही ना आ रहा हो। वेइंग जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और डोर लॉक करके बहुत रोता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सपना है। वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारने लगता है और कहता है, लान वांगजी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमको अच्छे से पता था ना कि मैं कैसा हूँ। क्या तुमको मेरे साथ वही सब करना था, इसलिए तुम मेरे नज़दीक आए थे। वांगजी क्या तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। तुम्हें पता है वांगजी, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझे खुशी हुई थी कि मुझे भी कोई इतना प्यार करता है। पर आज तुमने वांगजी। ये कहते कहते वेइंग अपना सिर नीचे झुकाकर बहुत रोता है, जैसे लग रहा था कि उसकी जान से निकल गई हो। वो खूब रोता है। इधर वांगजी कार को ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे। उसे अपने हाथ पर लगी चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना उसे वेइंग के खुद से अलग होने का दर्द हो रहा था। वांगजी अचानक से रोड साइड पर कार रोक देता है और कहता है, वेइंग तुम। तभी वो सियान को कॉल मिलाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि अगर उस पर्सन ने मॉल में गोली ना चलाई होती तो ये सब हुआ ही ना होता, वेइंग उससे दूर ना हुआ होता। वो कहता है, सियान उस पर्सन का डॉक्टर से इलाज करवाओ, उसको मरने मत देना, उसको होश में रखना। मुझे अभी उससे कई सारे सवाल पूछने हैं, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं मारूंगा। सियान कहता है, बॉस आप ठीक तो हो ना। पर वांगजी बिना कोई जवाब दिए कॉल को काट देता है। वांगजी कहता है, वेइंग बस मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ वेइंग मुझसे दूर मत होना। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।